नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दो डरावनी घटनाएं सुनाने जा रहा हूं। ये दोनों घटनाएं मेरे गांव के आसपास घटी हुई घटनाएं हैं, जिन्हें मैंने कहानी में रूपांतरित किया है। तो आइए बिना देर किए आज की पहली कहानी शुरू करते हैं। आ रही है। पांडुरंग खुशी से उछल कूद कर रहा था। पांडुरंग बलराम का छोटा बेटा था और अब 7 साल का हो चुका था। बलराम का छोटा सा लेकिन खुशहाल परिवार था। बलराम, बीवी सुलभा, मां रकमा, बड़ा बेटा गजानन और छोटा बेटा पांडुरंग। बलराम एक मेहनती किसान था। उसका दाया पैर टूटा हुआ था, पर फिर भी वह बहुत मेहनत किया करता था। रहन सहन बहुत ही सीधा साधा और गरीब सा। सुबह होते ही खेतों में काम पर लग जाता था। पांडुरंग इसलिए खुश था क्योंकि उस दिन उसकी बुआ घर आने वाली थी। तो दोपहर के 3 बजे बजते ही बलराम की मां रकमा ने उससे कहा, बलराम, घर में आटा खत्म हो गया है, जरा पास के गांव जाकर अनाज पिसवा ला। घर में बिल्कुल भी आटा नहीं है। बलराम तब खेतों से खाना खाने घर ही आया था। उसने कहा ठीक है, लेकिन तभी बड़े बेटे गजानन ने कहा, क्या मैं जाऊं? उसका बड़ा बेटा तब 12-13 साल का था। बलराम ने कुछ देर सोचकर कहा, ठीक है, लेकिन अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना। जैसे ही गजानन बाहर जाने लगा, छोटा पांडुरंग भी उसके पीछे पड़ गया। जिद करने लगा कि मैं भी दादा के साथ जाऊंगा, और तो और जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने भी लगा। महाराष्ट्र में बड़े भाई को दादा कहकर बुलाते हैं, तो पांडुरंग भी गजानन को दादा ही कहता था। सुलभा ने तब कहा, अरे ले जाओ, मगर रकमा बोली, ना मत भेजो। उसे अगर लौटते वक्त अंधेरा हो गया तो वो रास्ता सही नहीं है। मगर पांडुरंग तो बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं था। उसने जैसे ठान ही लिया था कि जाना ही है। आखिरकार मजबूरी में गजानन को अपने छोटे भाई को भी साथ ले जाना पड़ा। दिन भर खेलकर पांडुरंग के कपड़े खराब हो चुके थे। मां ने उसके मैले हुए कपड़े निकाले और जो थोड़े बहुत ठीक ठाक कपड़े थे वह पहनाए। बालों में तेल डाला और कंघी कर अपने पल्लू से उसका चेहरा पोंछ लिया। मां ने एक चवन्नी पांडुरंग के हाथ पर रख दी और फिर गजानन ने कंधे पर अनाज का गट्टर उठाया और अपने दूसरे हाथ से पांडुरंग का हाथ पकड़कर दोनों खुशी खुशी घर से निकल पड़े। पड़ोस के गांव तक पहुंचने में उन्हें आमतौर पर 1 घंटा लग जाता था, क्योंकि गांव उनके घर से काफी दूर था। रास्ते में छोटे बड़े पहाड़ और बीच में एक बड़ा नाला भी था, जिसे पार कर उस पार जाना पड़ता था। अब गजानन और पांडुरंग धीरे धीरे पगडंडी से नीचे उतरने लगे। जैसे जैसे नीचे उतरते गए वो घाटी के रास्ते पहुंच गए। उस घाटी में पूरे साल पानी रहता था। नाला पार करने के लिए वहां बड़े बड़े पत्थर